2020 सदी का सबसे बुरा साल अभी तक कहा जा रहा है। वजह साफ है, कोरोना वायरस। न जाने कितने लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान खोई, न जाने कितने लोग इससे संक्रमित हुए। लेकिन इसके बावजूद भी जब इंसानी वजूद पर एक कोरोना वायरस से संकट आया, उसके बावजूद भी हम सभी आशा के साथ 2021 को देख रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन क्या कोरोना वायरस और 2020 एक लौता ऐसा साल था जब इंसानी वजूद को खतरा रहा हो? नहीं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि वो कौन से साल रहे जब इंसानी वजूद पर खतरा आया, उसके अस्तित्व पर खतरा आया, लेकिन हम सभी लोग डटे रहे और उस वायरस, उस प्रलय, उस आफत के खिलाफ लड़ते रहे। और यही वजह है कि आज हम 2020 से 2021 में सफलतापूर्वक प्रवेश कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। चलिए आपको 2020 से 1500 साल पहले लिए चलती हूँ। साल 536 की बात है जब पृथ्वी के उत्तरी भाग में दो ज्वालामुखी एक साथ फूटे और लावा इतना भयावह था कि 18 महीने तक सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ ही नहीं पाई। जिसके बाद हालत ये हुई कि जहां पर गर्मियां पड़ा करती थी वहां पर बर्फबारी होने लगी, खेतियां बर्बाद हो गई, लोगों को खाना नहीं मिला और लाखों लोगों की जान चली गई। आप सोच सकते हैं कि जिस धूप के बिना हम रह नहीं पाते 18 महीने यानी कि एक साल से ज़्यादा वक्त तक लोगों ने धूप के दर्शन नहीं किए और इसी वजह से लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां शुरू हो गई। और यही वजह है कि इस साल के अंत तक होते होते लाखों लोगों की जान चली गई। 1347 में अब आपको लिए चलते हैं जब फैला ब्यूबोनिक प्लेग। 1345 में चीन से शुरू हुआ ये ब्यूबोनिक प्लेग अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों में फैला और ऐसा फैला कि इसने यूरोप की 1/3 यानी कि 5 करोड़ आबादी को लील लिया। आपको बता दें कि ब्यूबोनिक प्लेग में संक्रमित व्यक्ति के पूरे शरीर में चकत्ते पड़ जाते थे, उसे खांसी होती थी, उल्टी होती थी और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती थी कि उसकी अंत में मौत हो जाती थी। और यही वजह है कि ब्यूबोनिक प्लेग के बाद बार बार दुनिया डरती रही। और ऐसा नहीं है कि ब्यूबोनिक प्लेग पहले नहीं आया और या इसके बाद नहीं आया। ब्यूबोनिक प्लेग का उस वक्त कोई इलाज नहीं था, ऐसे लोगों को अलग रखा जाता था, लेकिन अंत में इन लोगों की मौत हो जाती थी और ये सदी में अलग अलग बार अलग अलग क्षेत्रों में आया। लेकिन 1347 में जब ये ब्यूबोनिक प्लेग आया तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक रहा और इसने दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में तबाही मचा दी। आपने देखा होगा कि किसी के घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें अलग अलग वायरसेस या बैक्टीरिया के खिलाफ वैक्सीन दी जाती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आज से 500 साल पहले भी वैक्सीन रही हो? जी नहीं। और अब बात करते हैं चिकन पॉक्स की, जो आजकल किसी को भी होते हैं तो वो तुरंत ठीक भी हो जाता है, उसे दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे इसकी तो बचपन में वैक्सीन इसने ले ही ली होगी। साल 1520 की बात है जब दुनिया की 40% आबादी चिकन पॉक्स की वजह से खत्म हो गई। क्या आप जानते हैं कि चिकन पॉक्स से हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोग लगातार मर रहे थे और लोगों ने अपने घरों के नीचे ही कब्र खोद के अपनों को दफना दिया। हम इंसान एक दिन भी बिना खाने के नहीं रहते। या खुद सोचिए कि हम अलग अलग बार अलग अलग खाना खाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया जब लोगों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हुई और एक वक्त तो छोड़िए कई दिनों तक लोग भूखे रहे। मैं बात कर रही हूँ साल 1770 की, जब आपने सुना होगा कि बंगाल में ऐसा अकाल पड़ा कि करोड़ों लोगों की मौत हो गई। साल 1783 आइसलैंड, जो कि एक ठंडा देश है, वहां पर लाकी ज्वालामुखी फूटा और ऐसा वैसा नहीं फूटा, इसने कई महीनों तक अपना लावा निकाला, जिसकी वजह से जहरीली गैस की वजह से आइसलैंड के आधे पशु मर गए और 20% आबादी खत्म हो गई। कोरोना वायरस के समय पर आपने आज से ठीक 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के बारे में बार बार सुना होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में फैला। ऐसा फैला कि लोग अपने गांव में पलायन करने को मजबूर हो गए, शहरों से भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि कहा जाता है कि स्पेनिश फ्लू भी चीन से फैला था और चीन के बाद ये यूरोप, अमेरिका और उसके बाद भारत और जैसे अलग अलग देशों में फैला। इसी के बाद कहा जाता है कि 1919 में पहला विश्व युद्ध हुआ था। स्पेनिश फ्लू के बारे में कहा जाता है कि पूरे विश्व में 5 करोड़ लोगों की मौत हुई और सिर्फ भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस स्पेनिश फ्लू के बारे में कहा जाता था कि हर विश्व का तीसरा शख्स इस फ्लू से पीड़ित है।
और आपको ये भी बताते चले कि कोरोना वायरस की तो अब वैक्सीन भी बनने लगी है। स्पेनिश फ्लू तो लगभग 30 सालों तक पूरी दुनिया भर में मंडराता रहा और इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। वायरस, बैक्टीरिया, ज्वालामुखी, भूकंप, लेकिन बात इंसान ने जब तबाही विश्व में मचाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दूसरे विश्व युद्ध की। 1943 की बात है जब पूरे विश्व में विश्व युद्ध की वजह से भुखमरी के हालात पैदा हो गए। लोग सड़कों पर आ गए, लोगों के पास खाने तक का पैसा नहीं था, लोग दिनों तक भूखे रहते थे। आपको बता दें कि जर्मनी और कॉन्सेंट्रेशन जो कैंप थे वहाँ पर कई हजारों और लाखों जूस को मार दिया गया, उनका नरसंहार कर दिया गया और इसी तरीके से विश्व युद्ध में कई लोगों की जानें चली गई जो खुद इंसान ने बनाई थी। भारत में कोरोना वायरस से 1 लाख लोगों की मौत हो गई, लेकिन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस वक्त भी नरसंहार हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी। एक विभाजन ने आज तक लोगों के मन में काला चित्र छोड़ दिया है। कहा जाता है कि इस दौरान यानी कि विभाजन के समय 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए और 20 लाख से ज्यादा लोगों की इस दौरान मौत हो गई। तो अगर इसीलिए आपको लगता है कि 2020 सबसे सदी का बुरा साल था या फिर अभी तक इससे बुरा साल नहीं आया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसी विश्वास के साथ कि हम किसी भी तरह की जंग जीत सकते हैं, चाहे वो इंसान के द्वारा बनाई गई जंग हो या फिर एक छोटे अदृश्य वायरस के द्वारा बनाई गई जंग हो, हम कोई भी जंग जीतने के लिए काफ़ी हैं। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।